हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष कुमार सिंह और एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका गौतम इंग्लिश क्लासेस के इस न्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड टेंस के बेसिक टर्म्स के बारे में, जैसे डिफिनेशन, स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका स्ट्रक्चर के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है ना, कि इसका स्ट्रक्चर लिखाए थे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका वर्ब का कौन सा फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब का फॉर्म कहाँ, कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है, ये सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था। चलिए मेन रूप से इसका स्ट्रक्चर आज भी थोड़ा सा एक शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को लिखना है। किसको लिखना है? सब्जेक्ट को लिखना है। और सब्जेक्ट को लिखने के बाद हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और या फिर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगेगा, किसके साथ लगेगा, ये डिस्कस हम पहले कर लेते हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए कहाँ लगता है और फिफ्थ फॉर्म। आपको पहले पिछले वीडियो में भी बताया था कि वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। ठीक है ना। तो जब ये वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है वो सिंगुलर फॉर्म होता है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी हम कहाँ करते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, आपका सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, तो आप वर्ब का कौन सा फॉर्म का प्रयोग करेंगे? फिफ्थ फॉर्म का, यानी कि वर्ब प्लस एस और ईएस। यानी कि फिफ्थ फॉर्म हम किसको बोलते हैं? वर्ब में जब हम यस या ईएस को ऐड कर देते हैं, जब किसी वर्ब के मूल रूप में हम इसमें एस और एस को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। ठीक है ना। तो ये सिंगुलर के साथ लगेगा। जो वर्ब 5 है किसके साथ लगेगा? वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और ये जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रयोग हम सब्जेक्ट जो प्लूरल रहे, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और वर्ब का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है ना। प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं और कब करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट रूल पे आते हैं, बिना टाइम गवाए फर्स्ट रूल को देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोले बाबू या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, बात क्या है? एक ही है, दोनों का नाम ही एक ही है। बस सिर्फ क्या है, चेहरा एक ही है, नाम अलग अलग है। ठीक है ना। चेहरा अलग है, चेहरा एक ही है और नाम क्या है? अलग अलग है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू शो हैबिचुअल एंड रेगुलर एक्शंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है? तो दिखाने के लिए, क्या दर्शाने के लिए? तो हैबिचुअल एक्शन को। हैबिचुअल मतलब समझ में आता है? हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन। जैसे कि हमारी कुछ आदत होती है ना बाबू, जैसे हमारी हो या आपकी हो या फिर और बहुत सारे लोगों, जैसे किसी की भी आदत को दिखाना हो, आदत को बताना। हैबिट मतलब समझते हैं ना, हैबिट का मतलब होता है आदत, उसी से बनाइए हैबिचुअल। ठीक है ना, आदतन। तो हमारी जो हैबिट है, हम हैबिट को अगर दर्शाना चाहते हो तो किस में दर्शाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। या फिर रेगुलर एक्शन, जो रेगुलर एक्शन होता है ना, जो नियमित होता है, लगातार होता है, बार बार होता है, उसको भी हम किस में रखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कोई काम को हम बार बार करते हैं, क्या करते हैं? बार बार करते हैं, या फिर आदत के रूप में हम किसी काम को करते हैं, तो उसको हम, जिस काम को हम आदत के रूप में करें या फिर लगातार बार बार करें उस काम को, जो काम रिपीटेड हो, उसको हम किस में रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। आई ब्रश अवर टीथ ट्विस अ डे। मैं क्या करता हूँ? अपने टीथ को, अपने दांत को क्या करता हूँ? ब्रश करता हूँ। क्या करता हूँ? ब्रश करता हूँ। और कितने बार? तो ट्विस अ डे, दिन में 2 बार। एक दिन में हम 2 बार अपने दांत को साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, 2 बार ब्रश करते हैं। तो ये जो हुआ, ये हमारी आदत है कि नहीं है? हम अपने, या फिर रेगुलर काम है कि नहीं, कि मतलब कि ये आज किए कल नहीं किए, फिर चलो आज किए फिर नहीं करेंगे, ऐसी बात थोड़ी है कि अगर आज हम किए तो कल भी ब्रश करेंगे, है ना। तो ये जो काम होता है वो रिपीटेड होता है, या फिर क्या होता है? ये रेगुलर होता है। रिपीटेड होता है मतलब रेगुलर होता है। ठीक है ना। तो ये रेगुलर जब काम होता है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। किस में रखेंगे आप?
सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम आई जो आपको पहले ही बताए थे कि आई जो होता है प्रेजेंट टेंस में कैसे ट्रीट करता है, किस वर्ब के रूप में, किस सब्जेक्ट के रूप में, तो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। आई जो होता है प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट करता है, इसलिए हम यहाँ पे आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ब्रश का प्रयोग करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये काम क्या है, रिपीटेड है, रेगुलर काम है, ठीक है ना। तो रेगुलर काम को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, वी सेलिब्रेट होली ऑन्स ए ईयर। हम लोग साल में एक बार होली मनाते हैं। साल में कितनी बार मनाते हैं, एक बार मनाते हैं बाबू। तो देखो यहाँ पे सेलिब्रेट यहाँ जो होगा वो सिंपल, ये जो वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्यों प्रेजेंट टेंस में लगाया हम यहाँ पे, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, ये दर्शा रहा है कि ये भी काम क्या होता है, रेगुलर होता है। अरे रेगुलर देखो बाबू बताओ, एक रूटीन समझ में आता है, रूटीन समझो पहले, रूटीन को समझ में आता है। रूटीन हम क्या करते हैं, रूटीन में हम जैसे कि कोई पढ़ने का मतलब रूटीन बनाते हैं कि आज इस काम को करेंगे, आज इस पेपर को पढ़ेंगे, अगले दिन इस पेपर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम रूटीन बना लेते हैं, ठीक है। तो रूटीन जो बनाते हैं, रूटीन की तरह जो काम होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और रूटीन दो प्रकार का होता है, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर, ठीक है ना। तो ये जो रेगुलर रूटीन हो या इरेगुलर रूटीन हो, दोनों क्या होता है, रूटीन ही होता है। उसको हम रखेंगे किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर है। तो ये जो सेलिब्रेट होली ऑन से ईयर, साल में एक बार होली मनाते हैं, तो हर एक साल ना मनाते बाबू, ये भी क्या है, रेगुलर होता है। साल में एक बार मनाते हैं लेकिन हर एक साल मनाते हैं, तो इसको हम किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। ये मेरी ये क्या दिखाता है, रेगुलर एक्शंस को दिखाता है। क्लियर है। माई फादर टेक्स टी एवरी डे इन द मॉर्निंग, ये मेरी पिताजी का आदत है। क्या है, आदत है कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, हर एक सुबह, हर एक दिन सुबह में क्या करते हैं, चाय पीते हैं। उनकी ये आदत है चाय पीने की, क्या करने की, चाय पीने की आदत है। तो इसको भी हम किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। कारण क्या है कि मेरे पिताजी की ये आदत को दर्शा रहे हैं और अपने पिताजी की आदत को दिखा रहे हैं, तो इसमें होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वैसे आपकी भी बहुत सारी आदतें होगी, तो उस आदत को भी आप किस में रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट। किसी को बताना हो, किसी के पास स्टेट करना हो अपने आदत को, अपने हैबिचुअल एक्सेस को, तो क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही स्टेट करना है। क्लियर है। आज क्या कीजिएगा, आज वीडियो के स्टार्टिंग में होमवर्क ले लीजिए कि आज आप अपने घर में रूटीन जो आपका जो रूटीन है या फिर जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या जो आपकी जो आदत है, उसको आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लीजिए। आप जो भी आपकी जो आदत है या फिर आपकी जो क्या है, रेगुलर एक्शंस हैं, जो बार बार आप उस काम को करते हैं, उसकी क्या करें, एक लिस्ट बना लें। और उस सारे लिस्ट को किस में रखेंगे, सारे जो सेंटेंस बनाएंगे उसको किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यानी कि आज आप क्या कीजिएगा, लिस्ट तैयार कीजिएगा। लिस्ट तैयार करने के बाद उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना बाबू। क्लियर है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 2। ये रूल क्लियर हो गया होगा, रूल नंबर 1 तो क्लियर हो गया होगा ना। अब रूल नंबर 2 पे आते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो यूनिवर्सल ट्रूथ। देखो अब यहीं यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब समझ में आता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है वैसा ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है वैसा ट्रूथ जो कभी बदलता नहीं हो। ये जो क्या होता है, सदा सर्वदा होता है, नैसर्गिक सत्य होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, नैसर्गिक सत्य होता है, ये जो कभी बदलता नहीं है। जो कभी बदले नहीं उसको भी हम किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। अब जैसे कि हम कोई परमानेंट ट्रूथ हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसको कभी बदलता नहीं हो, तो उसको किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य क्या करता है, पूरब में उगता है। अब बोलो, सूर्य पूरब में उगता है, तो कभी आपने देखा है कि सूर्य को पश्चिम में उगते हुए, कभी देखा होगा, याद करो, अगर देखे हो तो बोलो, ये देखे हो तो मतलब कि ध्यान में लाओ। ऐसा तो नहीं, सूर्य पूरब में कभी मतलब कि हमेशा क्या करता है, पूरब में उगता है, कभी पश्चिम में या फिर उत्तर में या फिर दक्षिण में नहीं उगता है। किधर उगता है, हमेशा पूरब में उगता है बाबू। तो ये जो राइजेस हम वर्ब का प्रयोग किए यहाँ पे, वो किस लिए क्यों किए, क्योंकि ये काम जो है बदलने वाला नहीं है कि सूर्य हमेशा क्या करता है, पूरब में ही उगता है। ये एक नैसर्गिक सत्य है बाबू। और इसको हम किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंटेशन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। बोलो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये तो सही है, लेकिन हम बोलें ऐसा कभी हो सकता है कि सूर्य भी क्या करेगा, पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर दे। कभी सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर सकती है, नहीं कर सकती है। ये क्या कर सकते हैं, जो अर्थ है वही सन की परिक्रमा कर सकती है ना। तो ये जो
सेंटेंस है ये भी क्या है, नैसर्गिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शा रहा है, तो ये भी किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। और यहाँ पे वर्ब का हम फॉर्म लगाए, क्या मूव्स लगाए, क्योंकि द सन द अर्थ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया, सिंगुलर वर्ब का। क्लियर है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब बोलो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलती है। अब बोलो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जब उबले तो उसको हम क्या मानेंगे, वो भी तो नैसर्गिक सत्य है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबले तो ये भी क्या है, नैसर्गिक सत्य है। क्योंकि पानी कभी आप देखे हैं कि जब आप, ये नैसर्गिक सत्य किस लिए है कि कभी आपने देखा है कि पानी 50 डिग्री पे या फिर 99 डिग्री पे ये उबला है, ऐसा होता है, नहीं होता है। क्योंकि ये भी क्या है, नैसर्गिक सत्य है। ये सिद्ध किया गया है कि पानी जब तक 100 डिग्री सेल्सियस तक पर नहीं आएगा तब तक वो क्या होगा, गर्म नहीं होगा, बॉयल्स नहीं करेगा। ठीक है ना। अगला सेंटेंस में देखते हैं, 2 and 2 makes 4। 2 और 2 कितने होते हैं बाबू, 4 होते हैं। ये मैक्स का प्रयोग हम यहाँ पे किए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का। कारण क्या है कि 2 और 2 4 ही होते हैं, ये भी नैसर्गिक सत्य है। ये भी क्या है, नैसर्गिक सत्य है कि 2 और 2 4 ही होगा, कभी 10 या फिर 24 नहीं होगा बाबू, या फिर 6 नहीं होगा बाबू, 5 नहीं होगा। ये हमेशा 2 और 2 कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है ना। तो 2 और 2 4 होंगे, तो ये भी नैसर्गिक सत्य है। और इसको भी हम किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखें। कारण यही था, ये नैसर्गिक सत्य है। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका, रूल नंबर 3। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, किसके बारे में, इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस हम वैसे सेंटेंस को बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस हम वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जो मेन वर्ब से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो, मेन वर्ब से स्टार्ट हो। और ये जो आदत को, ये सॉरी, जो हमारी क्या दिखाए, जो हम जब कभी किसी को हम क्या करते हैं, आदेश देते हैं ना, जब किसी को हम आदेश देते हैं या फिर किसी को सलाह देते हैं या हम किसी के समक्ष क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को अपना दर्शाएं, क्या करें, रिक्वेस्ट को दर्शाएं, तो वहाँ भी हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का। और इंपरेटिव सेंटेंस तो होता किस में बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्योंकि हमने आपको बताया था, देखो बाबू यहाँ पे क्लियर करो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें देखिएगा क्या है कि वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो हम इंपरेटिव सेंटेंस लिखें, देखिए जैसे कि हम लिखे हैं कि ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स और डोंट प्ले ऑन द रोड, वॉश योर हैंड्स एवरी 20 मिनट्स। ये जो सेंटेंस देख रहे हैं इसमें कहीं पे सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। वर्ब तो स्टार्ट किया, सबसे पहले वर्ब को लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट को लिखना है, तो सब्जेक्ट चलो नहीं है। उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करना है। चलो वर्ब 1 का तो प्रयोग किए, ये तो क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स है, वो सारी चीज़ों को हमने क्या किया, क्लियर किया। यानी कि यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं है कि ऐसा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट रहना जरूरी है, ऐसी जरूरी ऐसी बात नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए बाबू, सब्जेक्ट रहना जरूरी है, तो जरूरी तो है, लेकिन क्या कर रहे हैं, यहाँ भी हम सब्जेक्ट को रखे हुए हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या जानते हैं, यू है, क्या है, यू। यहाँ पे साइलेंट है, छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, यू। इस सब्जेक्ट को दिखा रहा है, इस सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें क्या है, यू छुपा हुआ है बाबू। ठीक है ना। ये दिखा रहा है कि मेरे पास सब्जेक्ट है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम यहाँ पे क्या लिखे, योर लिखे, क्या लिखे, योर लिखे है ना, योर हैंड्स। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव योर आया है वो किसके लिए आया है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट छुपा था यू। कैसे, देखिए अब हम बोलेंगे वॉश योर हैंड्स एवरी 20 मिनट्स। अपने हाथ को हर एक 20 मिनट पे क्या करें, साफ़ करें। अपने हाथ को हर एक 20 मिनट पे साफ़ करें। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो सब्जेक्ट है, बोलो हम बोले तो किसको बोले, यानी कि वॉश योर हैंड्स एवरी 20 मिनट्स, यानी कि आपके बारे में बात कर रहे हैं ना, आपके बारे में बता रहे हैं ना, आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि काम को करने वाला ये काम कौन करेगा, तो यू ही करेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट छुपा होता है यू, और यू क्या होता है, प्लूरल होता है। और जब यू प्लूरल होता है तो वर्ब का, अच्छा यू के साथ हम वर्ब का कौन सा फॉर्म का प्रयोग करते हैं, V1 का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, V1 ही लगाएंगे। जैसे वॉश हो गया,
डोंट हो गया, ओबे हो गया, तो ये सभी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट साइलेंट कौन है? यू साइलेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है बाबू, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। डोंट प्ले ऑन द रोड, क्रिकेट मत खेलो, ये भी सॉरी मतलब रोड पे, सड़क पे मत खेलो, तो ये भी क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस ही है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और ये किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। वॉश योर हैंड्स एवरी 20 मिनट्स, अपने हाथ को हर एक 20 मिनट पे साफ़ करो, 20 मिनट पे साफ़ करना है, ये भी क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो होता किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4 पे आते हैं। इन एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस हम किस में प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इन एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में विच स्टार्ट्स विथ हेयर एंड देयर, जो किससे स्टार्ट किया गया हो, जो किससे शुरू हुआ हो, आरंभ हुआ हो, हेयर और देयर से, वैसा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, वैसा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस जो हेयर और देयर से स्टार्ट हो, उसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसे एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस होता क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जो हमें विस्मय में डाल दे। किस में डाल दे? विस्मय में। जो हमें विस्मय में डाल दे, यानी कि जो अगर हम सेंटेंस का प्रयोग एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस को किए, तो हमारे सेंटेंस को सुनने वाला जो होता है वो अचानक क्या हो जाता है? विस्मय में आ जाता है। कैसे आ जाता है? विस्मय में आ जाता है। जैसे कि अपनी मतलब कि हम जब इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो जो सुनने वाला का जो ध्यान होता है, एकाएक हम अपनी ओर खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एकाएक खींच लेते हैं, तो उसको हम एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस कहते हैं। जो विस्मय में डाले, जो क्या करे, दूसरे को विस्मय में डाल दे, उसको हम एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हेयर कम्स द ट्रेन, है ना, हेयर कम्स द ट्रेन। अब देखो ये किससे स्टार्ट हुआ है? हेयर से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या किए? कम्स का प्रयोग किए। किसका प्रयोग किए? कम्स का। ये नहीं कि यहाँ पे हम हेयर केम द ट्रेन कर दें, ये सही नहीं है। देयर रिंग्स द बेल, तो यहाँ पे रिंग कर दें, ये भी क्या है? सही नहीं है। यहाँ पे क्या सही होगा? रिंग से ही सही होगा, यहाँ पे कम से ही सही होगा। यहाँ पे केम और रेंग या फिर इज रिंगिंग या इज कमिंग सही नहीं होगा। जैसे कि एक और सेंटेंस है देयर सी लिव्स, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं देयर सी लिव्ड, तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है। देयर सी इज लिविंग, ये भी सेंटेंस क्या है? गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा? लिव्स ही लगेगा, कम्स ही लगेगा, रिंग्स ही लगेगा। क्लियर है? ये रूल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 5 पे। ठीक है। टू एक्सप्रेस प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, हम अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं। प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ किसको बोलते हैं? प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ क्या होता है समझ में आता है? प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, देखो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ वैसी एक्टिविटीज़ होती है, वैसी क्रियाकलाप होती है जो प्रोफेशन के बारे में बताए, किसी के पेशा के बारे में बताए। किसके बारे में? पेशा के बारे में। पेशागत क्रियाकलाप को भी हम किस में रखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब हम कोई पेशा के रूप में कोई काम जो किसी का पेशा हो और उसको दर्शाना हो, दिखाना हो, तो हम किस में रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। ए बार्बर कट्स हेयर, ए बार्बर, एक नाई जो होता है वो क्या करता है? किसको काटेगा? अब नाई है तो पेड़ तो नहीं काटेगा ना, नाई क्या काटेगा? नाई अगर कट करेगा तो किसको कट करेगा बाबू? पेड़ तो नहीं काटेगा ना, वो बाल ही काटेगा। अब आवे हम कारपेंटर के स्थान पे, कारपेंटर को अगर जो ले लें तो कारपेंटर क्या करेगा? कारपेंटर का काम क्या होता है? फर्नीचर को तैयार करना। वो फर्नीचर नहीं तैयार करेगा ना कारपेंटर, तो या फिर वो हेयर कट करेगा? हेयर तो कट नहीं करेगा। वो क्या करता है? वो या तो बार्बर क्या करेगा? हेयर को कट्स करेगा, कारपेंटर फर्नीचर बनाएगा, या फिर जो कॉन्फेक्शनर होता है, जो हलवाई होता है, वो क्या करेगा? मिठाई ही बेचेगा, है ना। साबुन की टिकिया तो नहीं बेचेगा, वो क्या बेचेगा? मिठाई ही बेचेगा। ठीक है ना। ए टीचर टीचर्स स्टूडेंट, शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थी को ही पढ़ाएगा। ठीक है ना। किसको पढ़ाएगा? विद्यार्थी को ही पढ़ाएगा। या वो क्या बोलता है, हाँ ये समझ लीजिएगा, ये जो टीचर होता है किसको पढ़ाता है? विद्यार्थी को ही पढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ों क्या है? पेशा को दिखाता है। और जो पेशा को दिखाए वो किस में रहेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। और ये देखो यहाँ पे इसीलिए हम क्या किए? भाव का बार्बर के साथ कट्स का प्रयोग किए, कॉन्फेक्शनर के साथ सेल्स का प्रयोग किए, टीचर के साथ टीचर्स का प्रयोग किए। क्लियर है? नेक्स्ट रूल पे आवे। ये रूल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान एक्शन, हम फ्यूचर के लिए किसी काम को प्लान कर देते हैं। क्या कर देते हैं? योजनाबद्ध कर लेते हैं, योजना बना लेते हैं। ठीक है ना। जब कोई काम का योजनाबद्ध किया गया हो, पहले से
पूर्ण सुनियोजित हो, पहले से हम सुनियोजित कर लिए हैं कि हमें ये काम को क्या करना है, तो वो किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर कोई फ्यूचर में होने वाला काम प्लान की तरह से हो, यानी कि उसका प्लान पहले से बन गया हो, तो उसको हमें दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करना है। जब कोई काम क्या हो, पहले से प्लान किया गया हो, पहले से क्या हो, जब कोई एक्शंस क्या हो, पहले से प्लान किया गया हो, तो हम क्या करेंगे, उस फ्यूचर एक्शन को भी क्या करेंगे, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। जैसे कि द पार्लियामेंट पासिस द बिल, पार्लियामेंट क्या करेगा, बिल पास करेगा। कब का पास करेगा, तो टुमारो, कल पास करेगा। कब पास करेगा, टुमारो के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टुमारो के बारे में। तो यहाँ पे द पार्लियामेंट जो है वो पास करेगा, क्या पास करेगा, बिल को पास करेगा। और ये जो बिल पास करेगा वो कब करेगा, कल पास करेगा। तो यहाँ पे ये क्या है काम, अगर जो ये सुनियोजित है, हम यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब का प्रयोग किए हैं। तो कारण यही है कि ये काम क्या है, पहले से प्लान किया हुआ है। क्या किया हुआ है, प्लान किया हुआ है। जब ये प्लान काम हो तो हम किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्लियर है। मिस्टर गुप्ता रिटायर्स नेक्स्ट ईयर, मिस्टर गुप्ता क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, अवकाश ले लेंगे। कब ले लेंगे, तो अगले वर्ष। कब लेंगे रिटायर, कब रिटायर होंगे, तो अगले वर्ष रिटायर होंगे। वो अगले वर्ष रिटायर होंगे तो उनका भी क्या है, ये पहले से प्लान किया हुआ है कि अगले साल इनको इनकी जो समय है वो क्या हो गया, समाप्त होने वाला है, मतलब समाप्त हो जाएगा। और ये पहले से निर्धारित काम है और इसको हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। द बिहारी कम्स टू बिहार नेक्स्ट मंथ, जो बिहारी है वो क्या करेगा, बिहार लौटेगा, बिहार आएगा। वो कब आएगा, तो नेक्स्ट मंथ आएगा, अगले वर्ष आएगा। ठीक है ना। बिहारी कब आएगा, अगले महीने आएगा। तो अगले महीने जब आएगा तो वो क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा, क्योंकि उसका भी क्या है, ये काम फिक्स्ड है, प्लान क्या हुआ, पहले से तैयार किया हुआ है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्यूचर प्लान को दिखाने के लिए हम किसको रखेंगे, किस टेंस का प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट रूल, टू डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट occurred इन पास्ट इन ड्रामेटिक वे। टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए किसका, द इवेंट्स का, उस घटना का जो पास्ट में हुआ हो। किस रूप में करेंगे उस घटना का वर्णन, तो ड्रामेटिक वे में, ड्रामेटिक तरीके से, नाटकीय तरीके से किसी कार्य को वर्णन करने के लिए, उस घटना का वर्णन करने के लिए जो पास्ट में हुआ, पास्ट में घटित घटना का ड्रामेटिक तरीके से वर्णन करने के लिए, उल्लेख करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग पास्ट में घटित उस कार्य को बताने के लिए जो ड्रामेटिक तरीके से, यानी कि नाटकीय तरीके से अगर हम उस काम को व्यक्त करें तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। किस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि इंडिया अप्रूव्स द ब्रिटिश रूल। अब बोलो इंडिया ने ब्रिटिश रूल, जो भारत जो है वो ब्रिटिश रूल का, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उस अंग्रेजी हुकूमत की जड़ को उखाड़ दिया। क्या किया, उखाड़ दिया। ये कब उखाड़ा, बहुत पास्ट में है ना, पास्ट में, ये 47 की बात है बाबू, उस समय उखाड़ा था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखा रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि हम इसको अभी नया करके, ताज़ा करके बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जब पास्ट की घटना को हम ताज़ा करके किसी को सुनाएं तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसीलिए हमने वर्ब का यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया, अप्रूव्स का प्रयोग किया, क्योंकि ये क्या बता रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा है। क्योंकि ये काम क्या हुआ है, पास्ट में तो हुआ, लेकिन ये क्या है, ये कैसा काम है, तो इसको हम ड्रामेटिक तरीके से व्यक्त करना चाह रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है। एक और सेंटेंस देखते हैं। आप लोग अभी रामायण देखते होंगे, क्योंकि अभी दूरदर्शन पे क्या वगैरह है, रामायण बहुत जोर शोर से देखा जा रहा है इस कोरोना वायरस के चलते। दूरदर्शन पे क्या किया जा रहा है, रामायण दिखाया जा रहा है। तो आपने देखा होगा कि एट लास्ट रामा किल्स रावण, अंततः क्या करते हैं, राम रावण को मार देते हैं। तो वहाँ पे आप अंततः राम रावण को मारे ऐसा कहना सही नहीं होगा। वो क्या होगा, अंततः राम रावण को मारते हैं, ऐसा अगर जो हम किसी को बता रहे हैं तो उसको भी हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है। क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको ड्रामेटिक तरीके से तरोताज़ा करके दूसरे को बता रहे हैं। क्लियर है, ये रूल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 8। इन न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस, समाचार पत्र के
हेडलाइंस में, शीर्ष पंक्ति में, समाचार पत्र की जो हेडलाइंस होता है, शीर्ष पंक्ति होता है, उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एंड कमेंट्री ऑफ स्पोर्ट्स, और जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स समझ में आता है ना, स्पोर्ट्स क्या होता है? स्पोर्ट्स मतलब होता है खेल, स्पोर्ट्स मतलब क्या होता है? खेल कूद। और खेल कूद का जो होता है कमेंट्री, जो हम क्या करते हैं, आंखों देखा हाल बताते हैं, कमेंट्री करते हैं, उसको भी हम किस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ठीक है ना? तो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस और स्पोर्ट्स की कमेंट्री को भी हम किस में रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया लॉन्चेज सैटेलाइट, या आज का मतलब कि मान लो कि ये क्या है, ये न्यूज़ का हेडलाइंस है, इंडिया लॉन्चेज सैटेलाइट। भारत ने क्या किया? क्या लॉन्च किया? उस सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है ना? भारत सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो ये किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने दिखाया, क्योंकि ये न्यूज़पेपर का हेडलाइंस हो सकता है। ठीक है ना? तो हमने न्यूज़पेपर का हेडलाइंस के रूप से इसे उठाया है, तो भारत ने क्या किया? लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? सैटेलाइट को। तो ये भी किसमें? हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको रखेंगे। अब जैसे कि हम बात करते हैं कमेंट्री के, स्पोर्ट्स ऑफ कमेंट्री की, कि रोहित शर्मा हिट से बाउंड्री। रोहित शर्मा ने क्या किया? हिट्स किया, बाउंड्री क्या लगाया? बाउंड्री। अब यहाँ पे भी हम किसको रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि हम कमेंट्री बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कमेंट्री को। बुमराह टेक्स 3 विकेट्स, बुमराह 3 विकेट लेता है, तो ये भी किसमें? एक हम लाइव कमेंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा? टेक्स होगा। ठीक है ना? जब कभी भी आपको लाइव कमेंट्री करना हो, किसी को किसी स्पोर्ट्स की कमेंट्री करना हो, तो हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। या फिर हेडलाइंस, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट रूल पे आते हैं। ठीक है? नेक्स्ट रूल क्या है? टू शो पोजेशंस, किसी पे किसी का अधिकार को दिखाने के लिए। पोजेशंस का मतलब क्या होता है? अधिकार। पोजीशन मतलब क्या होता है? अधिकार। तो अधिकारों को दिखाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जब हम अपने अधिकार को दिखाना चाहते हैं, किसी भी, जब सब्जेक्ट अपना अधिकार दिखाए, तो अधिकार को दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे कि ही ऑन्स दिस कार, वो क्या करता है? इस कार पे, ही ऑन्स दिस कार, वो जो इस कार, जो कार देख रहे हैं, वो कार पे किसका प्रयोग, किसका है? अधिकार है। तो इसका जो हमारा सब्जेक्ट है, ही उसका अधिकार है। ही ऑन्स दिस कार, उस कार पर उसका स्वामित्व है। वो क्या करता है? उस कार पे अपना अधिकार को दिखा रहा है, तो ये क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। फॉर एग्जांपल, आई हैव एन आउटलैंडिश कार, मेरे पास एक क्या है? शानदार कार है, बहुत ही सुंदर कार है, शानदार कार है। ठीक है ना? तो ये आउटलैंडिश कार जो है, यहाँ पे हमने हैव का प्रयोग किया, क्योंकि ये हैव भी क्या दर्शा रहा है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि आई के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आई हैव एन आउटलैंडिश कार यहाँ पे प्रयोग किए, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है? ये कार जो है, जो आउटलैंडिश कार है, उस पर अधिकार किसका है? जो आई है वो मेरा है। सब्जेक्ट कौन सा है? आई है, उसका ही अधिकार किस पे है? इस आउटलैंडिश कार पे। ठीक है? सी हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें। सी हैज़ ब्यूटीफुल हाउस, उसके पास क्या है? एक सुंदर घर है। उसके पास क्या है? एक सुंदर घर है। तो यहाँ जो ये सुंदर घर जो देख रहे हैं आप, ये हाउस जो देख रहे हैं, उस पर किसका अधिकार है? ये सब्जेक्ट जो है मेरा सी, उसी का अधिकार है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम हैज़ का प्रयोग किए। ऐसा नहीं कि हैज़ हैव को देखना समझ आना क्या है, हैज़ हैव लगा दिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया। ऐसी बात नहीं है। ये हैज़ हैव भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसका प्रयोग होता है, हैज़ हैव का। अगर हैज़ हैव के बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया होता है, तब ये परफेक्ट में होता है। ऐसे ये परफेक्ट में नहीं है, ये किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये हैव यहाँ पे क्या है? दिखा रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस को, हैज़ भी दिखा रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस को, और ये क्या कर रहा है? कार पे जो मेरा सब्जेक्ट है उसका अधिकार को दिखा रहा है। क्लियर है? लास्ट रूल में आते हैं, रूल नंबर 10। VVI रूल है बाबू। क्या है? VVI रूल है। ठीक है ना? ये VVI रूल क्या है? टू शो दोज एक्शंस विच हैव फ्लोइंग वर्ड्स। अब देखिए ट्रिक के रूप में क्या करेगा, क्या करो, किस रूप में? एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा उसमें ये बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्प करेगा बाबू। देखो कैसे। टू शो दोज एक्शंस विच हैव फ्लोइंग वर्ड्स, ये सारे शब्द जो दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे शब्द जो है, उस सारे शब्दों को अगर हम वर्णन जिस सेंटेंस में देख लें कि सारे शब्द का प्रयोग किया गया, इन सारे शब्दों में से किसी का प्रयोग किया गया किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस हम क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है। उसमें क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का ही प्रयोग करना है। उस सब्जेक्ट के अनुसार क्या करना है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर इस सेंटेंस में कहीं कहीं पे भी, किसी भी सेंटेंस में यदि आपको ये सारे वर्ड्स में से कोई भी दिखाई दिया तो, ठीक है ना? जैसे कि ऑलवेज, पहला क्या है? ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, सदा। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। क्या होता है? कभी नहीं। समटाइम्स मतलब कभी कभी, है ना?
कुछ समय। ऑफेन मतलब होता है प्रायः, अक्सर। उज्ज्वली मतलब होता है सामान्यतः, क्या होता है, सामान्यतः। हैबिचुअली, हैबिचुअली का मतलब क्या होता है, जो आदतन काम होती है, ठीक है ना। हैबिट मतलब क्या होता है, आदत, उससे बना हैबिचुअल, हैबिचुअली, ठीक है ना। डेली मतलब कि डेली, समझ में आ रहा है, प्रत्येक दिन। एवरीडे, ये तो समझ में आता ही होगा, डेली डेली का सिनोनिम है एवरीडे, प्रत्येक दिन। एवरी वीक, एवरी वीक मतलब प्रत्येक सप्ताह। एवरी मंथ मतलब प्रत्येक मंथ, है ना, प्रत्येक महीना। एवरी ईयर, हर एक साल, हर एक मतलब कि हर एक वर्ष, ठीक है ना। ऑन संडे, रविवार को। ऑन मंडे, सोमवार को। इसी तरह से और कोई भी दिन का नाम आए, ट्यूसडे आ जाए, वेडनेसडे आ जाए, ठीक है ना। ऑन्स ए वीक, कोई काम क्या होता है, एक बार होता है, किसमें, सप्ताह में एक बार, महीना में एक बार। ऑन्स ए मंथ का मतलब क्या होता है, महीना में एक बार। ऑन्स अ ईयर, वर्ष में एक बार, साल में एक बार। ट्विस ए मंथ, महीने में 2 बार, महीना में 2 बार। साल में ट्विस ए ईयर मतलब क्या होता है, साल में 2 बार। तो यानी कि और कुछ भी हो सकता है, 3 से मंथ, 3 से ईयर, या फिर 4 मतलब कि कुछ भी हो सकता है, 5th ईयर, ठीक है ना। तो ये सारे शब्द जो आएंगे वो किसमें, जिसमें अगर किसी में प्रयोग किया गया हो तो किसमें होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो सेंटेंस होगा, ठीक है ना, यदि ये सारे वर्ड का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया गया हो तो। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यहाँ पे वर्ड दिखाई दे रहा है सेंटेंस में ऑलवेज, क्या दिखाई दे रहा है, ऑलवेज। जैसे हम सेंटेंस एग्जाम में देखेंगे कि सेंटेंस में ऑलवेज का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है, ऑलवेज का। तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, ऑप्शन में देखना है कहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, वही मेरा आंसर होगा। तो जो सब्जेक्ट अब देख लेंगे सी है, तो सी के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा, तो फिफ्थ फॉर्म स्पीक्स लगाया हमने, क्या लगाए, स्पीक्स। अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता सी ऑलवेज ब्लैंक्स द ट्रूथ, अब ब्लैंक्स के स्थान पे फिल करना होता, तो हम फिल क्या करते, स्पीक्स करते। जैसे कि रहता है ऑप्शन में क्या, ऑप्शन ए स्पीक, ऑप्शन बी स्पीक्स, ऑप्शन सी स्पोकन, ऑप्शन डी स्पॉक। तो हमें क्या करना होता कि अब देखिए ऑप्शन ए में है क्या, स्पीक, तो सी के साथ तो स्पीक लगेगा नहीं, ये तो सेंटेंस क्या है, ये तो प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते नहीं, तो इसका प्रयोग नहीं होगा। और हम यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं ऑलवेज, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो V1 होगा या V5 होगा, तो V1 तो होगा नहीं, तो क्या होगा, V5 यहाँ पे स्पीक्स का ही प्रयोग करेंगे। उसी तरह से आई नेवर, नेवर क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नेवर, नेवर को हमने देखा तो क्या लगा देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो आई प्लूरल सब्जेक्ट के प्रेजेंट में प्लूरल के रूप में आता है, तो यहाँ पे टेल होगा, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समटाइम्स क्या देख रहे हैं, समटाइम्स, यहाँ पे वर्ड क्या है, समटाइम्स, और समटाइम्स क्या करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात को दिखाता है, तो यहाँ पे हम गोज लगाए, क्लियर है। ऑन्स अ ईयर, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ऑन्स अ ईयर, तो ये भी क्या है, ये वर्ड दिखाई दे रहा है, तो ये वर्ड हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है, आज का ये लास्ट एग्जाम्पल है। तो ये ऑन्स ए ईयर क्या है, दिखा रहा है काम कोई क्या कर रहा है, साल में एक बार हो रहा है, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वी है, वी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ये सारे सेंटेंस को देखिए सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि ये सारे वर्ड में से किसी एक का इसमें प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये रूल्स जो है वो आपको VVI के रूप में इसलिए बताया क्योंकि इससे बहुत, इस रूल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में इस रूल से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या करता है, ये सारे सेंटेंस में कुछ ना कुछ ये ट्रिक के रूप में काम करेगा कि ये वर्ड जैसे ही हम देखेंगे कि सेंटेंस में लगा हुआ है, तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का ही प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे का चर्चा टेंस के बारे में, टेंस के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम अब नई नई वीडियो लगातार इस पर क्या करेंगे, पोस्ट करते रहेंगे, क्लियर है। थैंक यू, धन्यवाद।